आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओहो हो क्या बात है। देखिए आप ये देख सकते हैं कितना खतरनाक है। चाइना का बहुत बड़ा हाथ पैर सब है। खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए, सिख के जो एंटी सिख प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, जो पूरी दुनिया में सिख रह रहे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह, तो उसमें चाइना जो है वो साथ दे रहा है। चाइना, ये मेटा की रिपोर्ट आई है, एडवर्सीरियल थ्रेट रिपोर्ट, उसमें ये बोला है कि जो फेसबुक, इंस्टा के जो अकाउंट्स हैं और पेजेस हैं वो सिख कम्युनिटी को पूरी दुनिया में टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो ये जो थ्रेट रिपोर्ट है ये बता रही है कि इसमें 37 फेसबुक, 13 पेजेस, मतलब 37 फेसबुक अकाउंट, 13 पेजेस हैं और 5 ग्रुप्स हैं, 9 इंस्टाग्राम अकाउंट है जो कि पॉलिसी को वायलेट कर रहा है। भाई एक मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैंने कहाँ से पॉलिसी को वायलेट कर दिया। फेसबुक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया यार। किसी को अगर पता हो तो मुझे भाई कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसे हटाए रिस्ट्रिक्शन। लेकिन यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तो कोई वीडियो भी नहीं डाला, अच्छे खासे फॉलोअर्स थे और बहुत वायरल जाते थे मेरे वीडियो फेसबुक पे। आई डोंट नो कहाँ से रिस्ट्रिक्शन आ गई है। फेसबुक बहुत स्ट्रिक्ट है, 90% अकाउंट्स वो रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है। आई डोंट नो वाई। तो यहाँ पे मेटा ने यही बोला है कि हमने इन सारे पेजेस को रिमूव कर दिया। लेकिन दोस्तों डरने वाली बात ये है कि इसमें चाइना का हाथ है। तो न्यूजीलैंड, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, यूके, ऑस्ट्रेलिया और नाइजीरिया, यहाँ जो सिख कम्युनिटी रहती है उनको टारगेट किया गया है। और इसमें क्या हुआ कि जो क्लस्टर्स थे उन्होंने एक दूसरे को एम्पलीफाई किया। ज़्यादातर जो इंगेजमेंट है वो उन फेक अकाउंट से आ रहा था। और ऐसा है कि देखिए, एम्पलीफाई करने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि 37 अकाउंट्स है, अब एक अकाउंट से पोस्ट गई तो वो पोस्ट 37 अकाउंट से जाएगी, पेज से जाएगी, ग्रुप से जाएगी, मतलब हर एक जगह से। अगर किसी ने एक पोस्ट की ना तो ये एम्पलीफाई का मतलब क्या है कि हर कोई उसको शेयर करेगा, राइट। तो अब वो एम्पलीफाई हो जाता है। वैसे भी आपको बता दो कि बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें आप व्यूज़ बढ़वा सकते हो, जिससे आप ट्विटर पे कैंपेन चलवा सकते हो, ट्रेंडिंग एंडिंग, ये सब होता है यार। खैर इनका कोई बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलते हैं, अल्टीमेटली सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो ये एम्पलीफिकेशन पे काम कर रहा है इस तरीके से कि कितना ज़्यादा पोस्ट को फैलाया जाए। अब ये देखिए भाई, जो नए IT रूल्स इंटरमीडियरी, तो उसमें तो फेसबुक, इंस्टा, जितने भी मिडिल मैन हैं, जितने भी मिडिल, तो इनकी तो बैंड बजा दी है नए IT रूल्स के तहत। कि भाई पहले क्या था, ये बोलते थे कि देखो यार, एक आदमी पोस्ट कर रहा है, दूसरा आदमी देख रहा है, हम बीच के हैं तो हमको क्या लेना देना। ये अपना पल्ला झाड़ा लेते थे कि जो पोस्ट कर रहा है और जो देख रहा है आप उससे निपटो, हम खाली प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो हमने थोड़ी ना पोस्ट किया, हम तो फैसिलिटेट कर, हमारा काम ही यही है। लेकिन सरकार ने बोला कि बेटा तुम फैसिलिटेट तो कर रहे हो, लेकिन फैसिलिटेट तो कर रहे हो ना तुम, तो बोलने का तरीका अलग है, सरकार का अलग है, उनका अलग है कि हम तो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो सरकार के हाँ वही तुम फैसिलिटेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तुम ये बता रहे हो कि ये तो वही बात होगी, घर में डील हुई है ना। ऐसे तो संजय दत्त को जेल ही नहीं जाना चाहिए था, लेकिन घर तो यूज हुआ ना तुम्हारा, क्यों घर में डील करवाई? तो इसीलिए भाई, अगर तुम्हारा प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है तो तुम भी लायबल हो। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम देखो कि तुम्हारे यहाँ कोई नफरती पोस्ट तो नहीं जा रही है। तो फेसबुक और बाकी लोगों के ऊपर समझ लीजिए सरकार कार्रवाई कर सकती है। हालांकि व्हाट्सएप में जब सरकार ने बोला कि आप मैसेजेस जो हैं वो शेयर करिए, मतलब क्योंकि व्हाट्सएप पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, और सरकार ने बोला कि आप मैसेजेस, मतलब आप इसका डेटा हमको दीजिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने बोला कि हम भारत छोड़ देंगे। और अगर व्हाट्सएप भारत छोड़ता है तो भारत का भत्ता बैठ जाएगा। ये बात बिल्कुल आप मान के चलिए। हम गूगल, व्हाट्सएप, इन सब पे डिपेंडेंट हैं। ग्रुप्स, ऑफिस ग्रुप्स, और बहुत सारे लोग तो व्हाट्सएप से ही बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और इनफैक्ट सरकार, आपको बता दूं कि बहुत जो सरकारें हैं, जो बीजेपी, कांग्रेस, उनके ढेरों व्हाट्सएप के ग्रुप हैं। तो हम ऐसे, इस समय सोशल मीडिया ना बहुत पावरफुल है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें यह था कि पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ना वो सोशल मीडिया पे बहुत ही कम बजट लगाती थी। आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे बजट आ रहा है। पहले बोलते थे क्या ही सोशल मीडिया, लेकिन आज सोशल मीडिया, क्योंकि आप क्या है ना कि आप घर घर तक पहुंच सकते हो। जो काम आप रैली से नहीं कर सकते ना, वो आप एक पॉडकास्ट से या आप एक वायरल पोस्ट से कर सकते हो। आप समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब है। तो अब यहाँ पे भी यही सोशल मीडिया का रोल है, ये पूरा एम्पलीफाई करने में, पहुँचाने में। और चाइना का हाथ है। लेकिन देखिए इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का पूरा नेक्सस है। और अगर इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होगी तो मैं यकीन से कहता हूँ कि खालिस्तानी में चाइना का, जो खालिस्तानी मूवमेंट अभी चल रहा है, बाहर से ही चल रहा है, उसमें आपका चाइना का एंगल जो है वो निकल आएगा, राइट। तो जो ऑपरेशन है उसमें वही था कि इसमें फेक अकाउंट्स को और बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा, डिटेक्ट किया और डिसेबल किया अपने सिस्टम से, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से पहले ही।
तो चाइना बेस्ड नेटवर्क ने उन्होंने ऑपरेशन के नाम से चलाया था, जो कि प्रो सिख प्रोटेस्ट थे, ठीक है ना, जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में चल रहे थे। अब अजीब बात यह है कि यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह खालिस्तानी रेफरेंडम हो रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो आराम से खुला घूम रहा है। कनाडा की तो हम क्या ही बात करें कि अभी जस्टिन ट्रूडो ने अपनी रैली की थी, उस रैली में प्रो खालिस्तानी स्लोगन से जो है वो रेस किए गए और जस्टिन ट्रूडो जो है वो और ज़्यादा जोश में आ गए। उन्होंने कुछ नहीं बोला। भारत ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है इसको लेकर जताया था। तो भारत और कनाडा के रिलेशन तो ऑल टाइम लो पे हैं, ऑल टाइम लो। अच्छा खासा पैसा आता है जस्टिन ट्रूडो। देखिए, अब आप भूल जाइए, खालिस्तानी जो 1970s में कनाडा में जाना शुरू हुए थे, अब उनके वहाँ पे तगड़ी पकड़ हो गई है, उनका राजनीति तक में हाथ है। पैसा चाहिए ना, आप ये मत समझिए कि जो सामने सरकार चला रहा है वही हीरो है ना, पीठ पीछे बहुत सारे हीरो। ऐसे नहीं बोलते अडानी अंबानी का बहुत कंट्रोल है। और ये सिर्फ देखिए, ये सिर्फ बीजेपी पे नहीं है, जितने भी आप ये समझो कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, व्लादिमीर पुतिन आज इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से जिंदा है, जो ओलिगार्क्स हैं। इनके पास इतना पैसा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। आपने शिवाजी द बॉस देखी है, उसमें क्या बोलता है कि तुम्हारी सरकार ही बदल दे तो तुम्हारी सरकार गई आनंदम, अविश्वास प्रस्ताव लो, फर्क नहीं पड़ता कितने पैसे, क्यों आप सब कुछ खरीद सकते हो। ये सच्चाई है। अगर आपके पास आज सबसे ज़्यादा पैसा है ना, तो यू कैन डू एनीथिंग। अब याद इसके लिए करना क्या पड़ेगा, अगर आपको रोकना है तो आपको वैल्यू सिस्टम को रिस्टोर करना पड़ेगा। आपको इतना तगड़ा कोई लीडर लाना पड़ेगा, नायक के अनिल कपूर की तरह, कि ऐसी की तैसी कर दे। बट आज वो वैल्यू सिस्टम हमको दिखता नहीं है, कि धीमे धीमे वैल्यू सिस्टम हमारे डिग्रेड होते जा रहा है, घोर कलयुग आ गया है। तो ये हिसाब किताब है। तो जितने भी ये देश आपको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ये सब खालिस्तानी ये नहीं कर रहे हैं, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई मंदिर पर ग्रेफिटी पोत के चला जाता है, कोई हमला कर देता है, कोई खुलेआम प्रोटेस्ट कर रहा है, और इसमें चाइना का हाथ है, ठीक है, पूरी तरीके से चाइना का हाथ है। और चाइना, मैंने क्या बताया कि जैसे अभी पाकिस्तान के जब आतंकवादियों को पकड़ा था तो उसमें चाइना के हथियार मिले थे, ठीक है। आतंकवादियों को चाइना हथियार दे रहा है, तो आप ऐसे देश से कैसे दोस्ती कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में इन्होंने पोस्ट किया करंट इवेंट्स और न्यूज़, जिसमें फोटो एडिटिंग टूल्स को जनरेट किया गया एआई के थ्रू, राइट। और उसमें पंजाब में फ्लड्स दिखाए गए। सिख कम्युनिटी, पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, राइट, कि देखो ये है, ये क्या कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव इमेज जो है वो पेंट करने की कोशिश की गई है। बट ठीक है, सरकार इसे डील कर ही रही है। पर दोस्तों, ये एक दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, यू नो, इट्स नॉट, ये कोई ऐसा नहीं, हलवा पूड़ी नहीं है। और सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने अमृतपाल का देखा आपने, ठीक है, पूरा केस कैसे, मतलब आप समझिए कि पूरे पुलिस स्टेशन को हाईजैक कर लिया। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। सरकार को ध्यान पे, और आई एम श्योर सरकार इसमें सोच ही रही होगी, बट इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।